स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक रूम का सीन जहाँ पे माउस की आवाज आती जा रही थी और रूम में गूंज रही थी। वहाँ एक अल्फा और एक ओमेगा थे जो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और वो ओमेगा नाम मतलब ओमेगा बहुत मौन करते जा रहा था और बोल रहा था प्लीज अल्फा प्लीज और फास्टली और डीपली प्लीज अल्फा हार्डली। और वो जो अल्फा अपने ओमेगा की बात सुनकर वो और फास्टली इंटीमेट हो रहा था। ओ वो बेबी सच में तुम बहुत अमेजिंग हो। सच में तुम्हारी जो ओमेगा जो सेंट है उसे स्मेल करने के बाद मुझे एकदम सुकून और रिलैक्स फील हो रहा है। मैं अब तुम्हें कहीं दूर जाने भी नहीं दूंगा। अल्फा वे दोनों अल्फा ओमेगा जो थे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। तब जो अल्फा था उसने इंटीमेट होते हुए ही उस ओमेगा को अपना अल्फा बाइट मार्क दे दिया था और वो ओमेगा ने भी उस अल्फा को बाइट मार्क दे दिया था। दोनों ही नशे में थे और उनकी अंदर की जो मेडिसिन उन दोनों को दिया था उससे उनका अल्फा और ओमेगा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और बहुत मान कर रहा था वो ओमेगा और अल्फा ग्राउंड करते जा रहा था। और दोनों एक दूसरे के साथ वन नाइट दोनों एक दूसरे के साथ अपने इंटीमेसी परफॉर्म करते रहते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं उस ओमेगा की आंखें खुलती है और वो बैठता है और बोलता है ओमेगा मेरा सर बहुत घूम रहा है। मेरा सर के साथ मुझे अपने बॉडी पेन इतना क्यों हो रहा है। कितना दर्द फील हो रहा है फिर उस ओमेगा ने थोड़ा सा आँख ढंग से खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है। ये क्या हो गया? मेरी बॉडी पे इतने सारे वाइट मार्क ये कहाँ से आ गई? और मैं नेकेड क्या कर रहा हूँ? तब वो अपने बगल में पर्सन को देखता है। ये तो एक अल्फा है। मैं अल्फा के साथ किस अल्फा के साथ मैंने नाइट स्पेंड की है। फिर हमारे उस ओमेगा को कुछ नहीं समझ आता है और वो अपने बिस्तर से उठता है। उसका उठने हालत ऐसे थी नहीं, इतना दर्द उसे फील हो रहा था। फिर वो उठता है और उठने के बाद वो जाके वहाँ पे जो कपड़े पहन रखे गिरे हुए थे उस कपड़ों को उठाता है और वो कपड़े पहन लेता है और वो रूम से वो बाहर चला जाता है। और वो जो अल्फा था वो वहीं पे ही आराम कर रहा था। वो ओमेगा अपने जब घर पहुंचता है और घर के अंदर एंटर जैसे ही होता है तो उस ओमेगा को एक जोर सा स्लैप पड़ता है और वो ओमेगा का जो चेहरा था वो दूसरी साइड मुड़ जाता है। फिर वो ओमेगा कहता है कि भाई आपने मुझे स्लैप क्यों मारा है? फिर वो जो सामने पर्सन खड़ा था वो ओमेगा का भाई था। वो कहता है कि जिमी तुमने ये क्या हरकतें की है और तुमने कहाँ अपना मुंह काला करके कहाँ से आए हो हाँ? और तुम तुम किसी अनजान अल्फा के साथ नाइट स्पेंड करके हो। फिर हाँ वो जो ओमेगा था वो हमारा स्टोरी का सेकंड मिलेट हमारा पार्क जिमिन था और जिमिन एक ओमेगा है। सामने जो पर्सन खड़ा है वो जिमिन का भाई उसका नाम बोगम है। तब वहाँ पे
पोगम के डैड मतलब जिमिन के ही डैड मतलब मिस्टर पार्क और उस मतलब जिमिन की स्टेप मॉम, उसके स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप सिस्टर भी थी। वहाँ पे वो आती है और वो कहती है, पोगम बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुम जिमिन को क्यों मार रहे हो? मिस्टर पार्क बोलते हैं कि पोगम तुम जिमिन के ऊपर हाथ क्यों उठाए और तुम मार क्यों रहे हो? फिर पोगम कहता है, डैड देखो ना, ये जिमिन ने कहाँ अपना मुंह काला करके आया है। पता नहीं किस अल्फा के साथ इसने ना मुंह काला करा है और नाइट स्पेंड करके देखो कैसे हमारे घर आ गया। इसे शर्म भी नहीं आ रही है कि इसने पता नहीं किस अल्फा के साथ नाइट स्पेंड किया है। फिर हमारी उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि पोगम ऐसा मत बोलो, जिमिन ऐसा नहीं कर सकता है और तुम जिमिन को गलत नहीं समझो बेटा। पोगम फिर जिमिन गुस्से में कहते कि ये सब कुछ आपने किया धरा है ना, आप ही नहीं मुझे वो स्ट्रिंग को दिया था और उसकी वजह से मैं नशे में था। फिर उसकी स्टेप मॉम बोलते कि जिमिन बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हूँ जिमिन। फिर पोगम चिल्लाता है कि जिमिन ये क्या हरकत है? तुम्हारा ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, वो भी मॉम के साथ? फिर जिमिन कहता है कि भाई क्या आप पागल हो चुके हो? आप इस स्टेप मॉम को आप हमारी मदर कह रहे हो? भाई आप क्या, मेरे को लग रहा है आप पागल पूरे ही हो चुके हो। आप इस स्टेप मॉम को हमारी मदर कर रहे हो। हमारी मॉम मर चुकी है, वो भी इनकी वजह से। ये डैड और स्टेप मॉम ने ही हमारी मॉम को मारा है। फिर पोगम फिर से उसके चेहरे पे सिला पड़ता है कि इनकी वजह से हमारी मॉम नहीं मरी है, उनकी नेचुरल डेथ हुई है और तुम पागल हो गए। फिर जिमिन बोलता है कि पागल भाई आप हो चुके हो इस स्टेप मॉम के प्यार में और आप क्या बोल रहे हैं मैं इन्हें अपनी मॉम मानूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम मर चुकी है और ये मेरी डैड की मिस्ट्रेस है और मैं इस मिस्ट्रेस को अपनी मॉम तो हरगिज नहीं मानूंगा। मेरी मॉम एक ही थी जो मर चुकी है और इस स्टेप मॉम ने अपने दो बच्चे को जो बर्थ दी है, ये उसकी दो बच्चे, एक लड़का और ये जो लड़की है, क्या नाम था? हाँ, यूनजुन और ये जेनी, ये इसकी डॉटर और इसका बच्चा है। इसे मैं अपना खुद का भाई और बहन कभी नहीं मानूंगा। फिर हमारे मिस्टर पार्क बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जिमिन, वो तुम्हारे भाई बहन है। मैं तुम्हें भी अपना डैड नहीं मानता। मुझे तुमसे घिन आती है कि मुझे अपने अपने मुंह से तुम्हें डैड कहते हुए। और भाई आप क्या पागल हो गए इन लोगों के चक्कर में? आप पागल हो गए, इन लोगों ने ही हमारी मॉम को मारने की कोशिश करी है और आप इन लोगों का हिस्सा आते रहो। फिर बोगम बोलते तुम पागल हो चुके हो जिमिन। फिर हमारी मिस मतलब उसकी स्टेप मॉम हमारी जिमिन के पास आती है और कहती है, जिमिन बेटा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। वो हमारी जिमिन के करीब आती है और वो उसका हाथ पकड़ती है और वो ऐसा दिखाती है कि जिमिन ने उसे धक्का दिया और वहां पे जो एक बांस पड़ा था और कांच उसके जाके लग जाती है। और फिर उसकी स्टेप मॉम बोलती कि जिमिन बेटा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे ऐसे क्यों गिराया? आह! फिर हमारा
बोगम बोलता है कि जिमिन, तुम पागल हो चुके हो और तुमने मॉम को मारने की भी कोशिश करी है। तुम लग रहा है तुम्हें पुलिस को पकड़वाना पड़ेगा। तुमने किसी की जान लेने की भी कोशिश करी है। फिर जिमिन बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये औरत नौटंकी कर रही है और ये झूठ बोली। भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? फिर हमारा बोकम कुछ नहीं सुनता और वो जो उसकी स्लैम मॉम थी, वो एकदम एकदम इवल वाली स्माइल दे रही थी और हमारा जिमिन उसे देखते जा रहा था। और वहां पे तब तक बोगम ने वहां पे पुलिस बुला लिया था और वो बोलता है कि मेरे भाई ने हमारी मॉम को हार्म करने की कोशिश करी है। आप इसे गिरफ्तार करके यहाँ से लेके चले जाओ। फिर पुलिस जो थी वो हमारी जिमिन को पकड़ के वहां से लेके वहां से चली जाती है और फिर जिमिन को ले जाके एक जेल के अंदर कैद कर देते हैं। और क्योंकि उसने किसी को मारने की कोशिश करी थी तो उसे 3 साल की सजा मिल जाती है और हमारा जिमिन उस जेल के अंदर कैद था। दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं। हम उसी रूम के अंदर कहीं सीन देखते हैं जहाँ पे वही अल्फा आराम से लेटा हुआ था। जब उस अल्फा की नींद खुलती है तब वो अपने बगल में बेड पर हाथ फिराने लगता है और उसके जब आंखें खोल के देखता है कि वो ओमेगा वहां पे है ही नहीं। फिर वो अल्फा बैठ जाता है और कहता है कि ओफो ओमेगा, तुम भाग कैसे गए? मैं तो तुमसे शादी करने का इरादा रखा था और तुम भाग गए। मुझे लगता है तुम्हें अब मेरे को पकड़ना पड़ेगा। वो जो पर्सन था अल्फा, वो हमारा फर्स्ट मेलेट हमारा किम तेयोंग था। फिर किम तेयोंग उठता है और जाके रूम में जो वहाँ वॉशरूम था वहाँ पे फ्रेश होता है। फ्रेश होने के वो बाहर आता है, अपना कपड़ा पहनता है। वहाँ पे एक बॉडीगार्ड आता है कि किंग, आप यहाँ पर। हमारा किम त्योंग एक माफिया किंग है। फिर हमारा किम त्योंग बोलता है कि अपने उस बॉडीगार्ड बोलता है कि जाके मेरे असिस्टेंट से बोलो कि मेरे रूम में कल रात जो एक ओमेगा आया हुआ था उसके बारे में मुझे डिटेल सब कुछ चाहिए। वो कहाँ रहता है और वो कहाँ गया है, वो सब कुछ मुझे जानना है। क्योंकि वो ओमेगा अब तुम्हारी होने वाली माफिया क्वीन बनने वाली है। तुम उनका जल्दी डिटेल्स लेके आओ। वो बॉडीगार्ड बोलता है कि ओके सर। फिर हमारा किम त्योंग जाके अपने कार में जा वहाँ बैठता है और वो अपने मेंशन के अंदर आ जाता है। उसका मेंशन बहुत लग्जरियस था, बहुत सुंदर था, बड़ा था। और हमारा किम त्योंग जाता है और वो जाके अपने ऑफिस में बैठ जाता है और अपना काम कुछ करने लगता है। उसका जो आदमी था जिससे वो असिस्टेंट से कहा था कि उसकी ओमेगा के बारे में डिटेल्स लाने के, तो वो 5 या 7 घंटे के बाद वो वहां पे आता है। किम त्यांग पूछता है कि तुम्हें क्या पता चला है ओमेगा के बारे में? किंग, हमें ओमे वो जो है मास्टर के बारे में पता चला गया, लव फाइल। फिर वो बताता है कि सर, उनका नाम पार्क जिमिन है। वो मिस्टर पार्क की सन है और उनका एक बड़ा भाई पार्क जिमिन उनकी स्टेप मॉम है और उनके 2 बच्चे भी है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम जैनी है और उनका एक बेटा है जिसका नाम युनजिन है। और फिर वो घबराने लगता, सर एक बुरी खबर भी है।
फिर किम त्यांग पूछता है, क्या बुरी खबर है, जल्दी बताओ। सर, वो उन मत सर, फिर घबरा क्यों रहे, बोलो। फिर सर, वो मास्टर जिमिन को उन लोगों ने पुलिस से गिरफ्तार करा लिया है कि ये कहा है कि उन्हें अपनी स्टेप मॉम को हार्म करने की कोशिश करी है, तो पुलिस ने उन्हें 3 साल की सजा दी है कि उन्हें वहां पे जाके जेल के अंदर उन्हें कैद कर दी। क्या उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पार्टनर जिमिन को उन्हें कैद करने की हिम्मत की? उसके क्या फैमिली पागल हो चुके हैं? और उन पुलिस वाले का भी लग रहा है दिमाग खराब हो गया है। उनने मेरे ओमेगा को टच किया है। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को टच करने की? जल्दी से कार निकालो और चलो उस पुलिस स्टेशन में जहाँ पे मेरा ओमेगा कैद है। फिर ओके बॉस। फिर कार निकाला जाता है और हमारा किम त्योंग जाके उस कार के अंदर जाके बैठ जाता है और कार स्टार्ट हो जाती है। कार बहुत सारे आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आते जा रहे थे और हमारा किम त्योंग उस जगह पहुंच जाते जहाँ पे हमारे हमारे पार्क जिमिन को पकड़ के कैद करके जेल में रखा हुआ था। जैसे ही हमारा किम त्याग उस स्टेशन में पहुंचता है, वहां पे जो ऑफिसर था वो घबराने लगता है और कहता है कि माफिया किंग, आप यहाँ पे, आप हमें बोलते तो हम आपके पास आ जाते। तुम लोगों ने काम ही ऐसा किया है कि मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ गया। सर, हमने ऐसा क्या किया है जो आपको हमारे पास आना पड़ गया? कि तुम लोगों ने एक गलती करी कि तुम लोगों ने हम मेरे ओमेगा को जेल के अंदर कैसे कैद कर लिया? सर, हमने किस ओमेगा को आपकी कैद कर, हमने आपके ओमेगा को तो जानते भी नहीं, तो हम आपके ओमेगा को क्यों कैद करके रखेंगे? सर, हमने ऐसा गलती क्या किया सर? फिर हमारा किम त्यांग बोलता है, मेरे ओमेगा का नाम पार्क जिमी। क्या? सर, 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 माफिया किंग, प्लीज, हमें इस बारे में नहीं पता था कि जो पार्क जिमी है वो आपका ओमेगा है और हम ऐसी गलती नहीं करते। आप बोलो तो हम आपके ओमेगा को छोड़ देंगे। जो वो 3 साल की सजा लेने वाले वो भी सब हम खत्म कर देंगे और जो केस उसकी फैमिली ने दर्ज किए वो हम सब कुछ हटा देंगे। प्लीज माफिया किंग, हमें नहीं मालूम था, हमें माफ कर दो। वो जो पुलिस ऑफिसर था वो डरता रहता है। फिर हमारा किम तक बोलता है, ठीक है, मुझे अपने ओमेगा से मिलना है, चलो वहां पे मुझे लेके चलो, मेरा ओमेगा कहाँ पे है। फिर वो ऑफिसर उसे लेके जहाँ पे हमारा जिमिन जेल में कैद था उस और लेके जाने लगता है। और फिर हमारा किम त्योंग उस जेल के पास पहुंच जाता है। जेल का दरवाजा खुलता है और जेल के अंदर हमारा किम त्योंग एंटर होता है और वहां पे जो भी कैदी के पास जो गार्ड्स रहते हैं वो सारे गार्ड्स भी वहां पे से हट जाते हैं और वो सारे जितने थे वो हट जाते, पुलिस वाले थे। हमारा हमारा आर्क जिमी वहां पे बैठा हुआ था, उसको आवाज तो आई थी किसी के एंटर होने की। तब उसने आंख उठा के उधर साइड देखा तो वो हैरान हो गया क्योंकि ये तो वही पर्सन है जिसके साथ उसने अपनी नाइट स्पेंड की। जिमिन कहता है कि तुम यहाँ पर, वो भी जेल के अंदर कर क्या रहे हो?
फिर हमारा किम त्योंग बोलता है कि बेबी, हम्म, ओमेगा, मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ जेल के अंदर। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे मिलने के लिए वो भी जेल के अंदर क्यों आए हो? मैं तो एक खूनी हूँ। तुम मेरे पास क्या करने आए हो? और मेरे पास रखा क्या है? जिमिन कहता है। फिर किम त्यान बोलता है, बेबी, तुम्हारे पास जो है वो कोई और चीज मुझे दे भी नहीं सकता, और तुम्हें यहाँ कोई भी जेल के अंदर कोई कैद करके रख भी नहीं सकता। किसी में ही इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे ओमेगा को कैद करने में हिम्मत रखे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ और मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाकर अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। फिर जिमिन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें कोई जेल में मुझे कैद करके क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि मैं माफिया किंग वी हूँ। फिर जिमिन कहता है, क्या तुम एक माफिया किंग वी हो? हाँ, मैं माफिया किंग वी हूँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ अपने घर, और तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे सकता मेरे होते हुए। और कोई मेरे ओमेगा को टच करे, मैं तो उसको ये दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। जिमिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और मैं इस जेल से नहीं जाना चाहता हूँ, और मैं अपने पूरे 3 साल की जो सजा है वो मैं काट के रहूंगा। फिर ते कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं जब तुम्हारे पास हूँ तुम्हें सजा काटने की जरूरत ही नहीं है। कि फिर हमारा जिमिन कहता है, मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ कि मैं इस जेल से तो नहीं जाना चाहता, और मैं इसी जेल में रह के अपनी जो फैमिली है मैं उनसे बदला चाहता हूँ। कैसा बदला चाहते हो? तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ही एक बारी में ही खत्म कर सकता हूँ। जिमिन बोलता है कि ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये मदद करो कि मुझे लगता है कि मेरी जो मॉम की नेचुरल डेथ नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जो मेरी मॉम की जो मेरी डैड की जो मिस्ट्रेस है उसी ने ही मेरी मॉम को ही मारा है, और मुझे ऐसा शक हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो कि तुम ये सारी सच्चाई मुझे लाके दो। इतने से बात तो मैं ऐसे भी लाके तुम्हें दे सकता, तो तुम्हें जेल में रहने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बात इतनी तो मान सकते हो ना? वी फिर हमारा किम त्योंग बोलते, ठीक है, मैं तुम्हारी इतनी सी बात मान सकता। तुम जेल में जरूर रहोगे, और तुमको मैं यहाँ पे जेल में रह के तुम्हें बहुत सारी अच्छी सी फैसिलिटी, बहुत सारा चीजें दूंगा, और तुम इस चीज की मना नहीं करोगे। जिमिन कहता है, ठीक है बाबा, मैं नहीं मना करूंगा, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हमारा किम त्योंग वहाँ पे फोन करके वो एक वकील बुलाता है, और वहाँ पे साइन कर देता है उस फॉर्म पे, और हमारा जिमिन भी साइन कर देता है, और वो लोग दोनों शादीशुदा हो जाते हैं। फिर हमारा जिमिन बोलता है कि तुम्हें अब कुछ काम नहीं है? हाँ, मेरे पास तो अब बहुत सारा काम है। मैं तो चाहूँ अपने उम्मीद के लिए, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए पूरा फ्री टाइम कर सकता हूँ। जाओ, मुझे नहीं काम है। फिर हमारा किम त्याग वहां से लेकर जाता है, और वो बाहर आता है और एक अपने आदमी से कहता है कि इस जेल में मेरी जिमिन के लिए
सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करो। वहाँ पे बेड, सोफा, टीवी, एसी, फूड और खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करो कि जो मेरे पार्टनर को पूरे 3 साल जेल के अंदर बिताना है और मैं उसकी बात को मैं नकार नहीं सकता। उसने मुझसे ये कहा है, तो उसके लिए सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट करो। उसके लिए सब कुछ वहाँ पे अच्छे से हो जाना चाहिए। दूसरी साइड पे ओके बात। फिर हमारा किम त्यांग दूसरी तरफ फोन करता है, एक डिटेक्टिव को बोलता है कि मुझे सब कुछ डिटेल चाहिए। मैं जिमिन की मॉम के बारे में ये सब डिटेल भेज रहा हूँ, तुम मुझे ये सारी डिटेल्स जल्दी से पता करके और उनकी मौत कैसे हुई है सब कुछ, और मिस्टर जो पार्क है और उनके मिस्ट्रेस के बीच में क्या रिश्ता था, पहले से था, ये सब कुछ मुझे सब चीज डिटेल्स चाहिए और तुम मुझे सब ला के दोगे। बोलता है ठीक है बॉस। फिर हमारा किम त्यांग मुस्कुराता है। फिर हमारा जिमिन वहीं जेल के अंदर बैठा हुआ था। तब जेल का दरवाजा खुलता है और वहां पे सोफा, बेड और ये सब एंटर होते जा रहा था। फिर जिमिन पूछता है कि ये हो क्या रहा है, इस जेल में सोफा, बेड यहाँ पे क्यों आ रहा है। फिर वो गार्ड से पूछते तुम लोग कर क्या आ रहे हो। मास्टर, वो किंग ने कहा था कि आपके लिए यहाँ पे जेल में सब कुछ सुविधा अच्छे से कर देना चाहिए, इसलिए हम लोग आपको यहाँ पे जेल में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए सब कुछ अच्छे से हम आपके लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर हमारा जिमिन सोचते हैं, क्या सच में मैंने बोला कि मुझे उसके साथ उसके घर में नहीं जाना, तो उसने तो यहीं पे घर बना रहा है। फिर वो तो अपने आंखों से सब देख कर, तो वहां पे बेड सजा दिया था, सोफा लगा दिया, टीवी, एक फ्रिज और वहां पे वहां पे एसी, लाइट्स, सब कुछ लगा दिया था। फिर वो जा रहे थे गार्ड्स, तो वो गार्ड से रोकता, रुको, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करना है। उन्हें बोला कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और वो आके मुझसे बात करे। ओके मास्टर। फिर वो वहां से चले जाता है। कुछ देर के बाद हमारा किम तेहंग आता है और पूछते कि क्या हुआ बेबी जमीन, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। फिर जमीन पूछता है कि ते ये क्या हरकतें हैं, यहाँ पे मैं जेल में रहने वाला हूँ, तुमने ये एकदम घर की तरह ये क्या अरेंजमेंट क्यों करा है, यहाँ पे सोफा, बेड, टीवी, फ्रिज, एसी यहाँ पे क्यों रखा है। तुमने बोला था तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं जाना चाहते और तुम्हें पूरे 3 साल यहाँ पे जेल के अंदर अपनी सजा काटना है, तो इसलिए मेरा ओमेगा यहाँ पे कष्ट में रहेगा, इम्पॉसिबल। और मैं अपने ओमेगा को ऐसे तो नहीं देख सकता, और मैंने इसलिए अपने ओमेगा के लिए सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर दिया है और तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से रहोगे, और तुम्हें कोई भी परेशानी हो इस नंबर पे तुम मुझे फोन कर सकते हो। फिर जिमी बोलता सच पे ये अल्फा बीना। फिर हमारा चिमटंग फिर उससे करीब आने लगता है। मेरा तो तुम्हें देखने के बाद तो कुछ और मन कर रहा है। रात में जो हम दोनों के बीच में हुआ था, मैं चाहता हूँ हम दोनों के बीच में फिर से वो सब हो। फिर जिमी को वो बेड पे पटकता है और उन दोनों में बीच में इंटीमेसी फिर से होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं 3 सालों का सीन। आज हमारा जिमिन, उसकी 3 साल कंप्लीट हो गया था। वो आज जेल से बाहर आने वाला था और जिमी आज जेल से रिहा हो जाता है। वो जब जेल से बाहर जब आता है, तो वो एक छोटे से प्यारे से क्यूट से एक
बच्चे को भी साथ में बाहर लेके आ रहा था, जिसकी उम्र 2 साल की है। वो एक प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था। फिर हमारा वो प्यारा सा बच्चा बोलता है, मॉम हम तो अब बाहर आ गए और बाबा कब आएंगे हमें लेने के लिए? फिर हमारा जिमिन कहता है, विमिन हम लोग अभी तुम्हारी डैड के घर नहीं, मैं मैं अपने घर जाऊंगा। मॉम आपका घर? हाँ, जहाँ पे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते। ग्रैंड पेरेंट्स? मॉम आज तक तो वो लोग हमसे मिलने के लिए तो नहीं आए थे यहाँ पे, और हम लोग क्यों नहीं मिलने आते थे? विमिन की बात सुन के जिमिन अपने मन में सोचता है, वो क्या बोले कि उसकी फैमिली उससे कितनी नफरत करती है। बेटा चलो हम साथ में चलते हैं। फिर वहां पे एक कार आती है। फिर कार से एक पर्सन निकलता है और कहता है कि मास्टर हम आपको लेने के लिए आ गए हैं। मास्टर चलो, आपका बॉस वहां पे इंतजार कर रहे हैं। अपने बॉस से कह देना कि मैं अभी उनके पास नहीं आऊंगा और मैं अपने घर जा रहा हूँ, और साथ में विमिन को लेके। फिर वो पर्सन बोलता है ठीक है सर। फिर वो पर्सन वहां से चला जाता है। जिमिन अपने घर में पहुंचता है और घर में जैसे ही वो एंटर करता है, एक पर्सन वहां पे खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? फिर जिमिन उस पर्सन को देखता है, ओ युंजन, तुम कितने बड़े हो चुके हो? तुम हो कौन? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम मेरे घर से लेकर जाओ। फिर हमारा जिमिन उस पर्सन की गाल पे स्लैप मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? फिर वहां पे व्यंजन रोने लगता है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिस्टर, सिस्टर कहाँ हो आप? दी, दी जल्दी आओ। तब वहां पे जैनी आती है। जैनी पूछती है कि क्या हुआ युंजन, तुम रो क्यों रहे हो? दी देखो ना, इस पर्सन ने मुझे मेरे चेहरे पे स्लैप मारा है। फिर जेनी देखती है अपने सामने जिमी, तुम यहाँ पर, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जिमी ने बोलते क्या कर रहा हूँ, मेरा 3 साल कंप्लीट हो गया ना जेल में रहने का, और मेरी अब रिहाई हो चुकी है, तो इसलिए मैं घर आया हूँ। फिर जेनी बोलते तुम घर में जैसे ही घुसे और तुमने मेरे भाई को मारा क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं। तुमने अपने भाई को बताया नहीं कि मैं इसी घर का मेंबर हूँ, और तुम्हारे भाई ने मेरे साथ के अंदर गलत बिहेव किया, तो तुम्हारा भाई को मैंने स्लैप मारा है और क्या किया है, क्योंकि तुम्हारा भाई पागल है ना। जिमी तुम पागल हो चुके हो, और लगता है कि तुम जेल के अंदर 3 साल रह के आए तब भी तुम सुधरे नहीं हो। अभी भी तुम एकदम पागल वाली हरकतें कर रहे हो, जेनी कहती है। जिमिन कहते ओ रियली, तुम्हें कैसा लगा कि मैं जेल से वापस आऊंगा तो मैं ठीक रहूंगा? तुमने और तुम्हारी मॉम और डैड ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका तो मैं बदला लेके ही रहूंगा। और तुमने क्या बोला मैं पागल हूँ? तो रियली तुमने बात तो सही बोला, मैं तो पागल हूँ ही, कोई शक है? फिर जेनी बोलते हाँ हाँ, वो तो समझ ही रही हूँ कि तुम कितने बड़े पागल हो। फिर जेनी की नजर जिमिन के पास एक छोटा बच्चा उसके ऊपर जाती, सॉरी। फिर जेनी कहती है कि जिमी तुम बताओ ये बच्चा किसका है? जिमिन कहता है कि मेरा बच्चा। ओ माय गॉड, पता नहीं ये किस जंगली इंसान का ये बच्चा है। तुम किस जंगली इंसान के साथ पता नहीं अपना इंटीमेट हुए थे और उसका तुमने अपना
पेट के अंदर उसका बच्चा कैरी कर रहा था और तुमने उसे बर्थ भी दे दिया। पता नहीं तुम उसके डैड के बारे में जानते भी हो या नहीं, कि पता नहीं किस इंसान का ये गंदा खून होगा। हमारी जेनी कहती है। फिर जिमी उसके गाल पे स्लैप मारता है। फिर जेनी बोलते, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। जिमिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ये उल्टा सीधा कहने की, वो किसी का गंदा खून है और मैं उसके डैड के बारे में जानता हूँ, और वो ऐसे इंसान का वो बच्चा है ना कि वो उससे पता चला कि तुमने उसके बच्चे के बारे में इतना गलत बात बोला है ना, वो तुम्हें ना इस दुनिया से ना ही नामो निशान ही मिटा देगा। रियली? मैं भी तो देखूं वो कौन इंसान है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, हिम्मत कैसी हुई। फिर से हमारा जिमिन उसके गाल पे स्लैप मारता है। फिर जेनी बोलती कि तुम पागल सच्ची में हो गए हो। फिर हमारा जिमिन फिर से उसका 3 4 5 5 थप्पड़ उसके गाल पे दोनों दोनों साइड पे मारता है। और जेनी का जो चेहरा था टमाटर की तरह लाल लाल हो गया था एकदम स्लैप से। ये सब जेनी की आवाज सुनकर तब वहां पे बोगम आता है। बोगम पूछता है कि जेनी क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। फिर जेनी कहती कि भाई देखो ना, जिमिन ने मेरे साथ क्या किया है, ये देखो ना मुझे, देखो कितना मुझे इसने मारा है। मैंने पूछा कि वो जब घर में आया तो उसने ना बिन फालतू युनजुन को मारा, और इस देखो मुझे भी, मैंने पूछा उसने क्यों मारा, देखो उसने मेरे को भी स्लैप किया है। फिर बोगम उधर देखता है। बोगम कहता है कि जिमिन तुम क्या पागल हो चुके हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चैनी और युनजुन को मारने की, वो तुम्हारे भाई बहन है और तुम उसे कैसे मार सकते हो। फिर जिमिन कहता है कि भाई आप न लगता पागल आप हो गए हो, मैं पागल नहीं हुआ, आप लोग लग रहा है। भाई आप पागल हो चुके हो, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप इनके प्यार में इतने पागल हो चुके हो कि आप एक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे हैं। बोगम बोलता है कि जिमिन ये क्या बिहेव कर रहे हो, हम तुम्हारी फैमिली है, मैं इन दोनों को अपनी फैमिली मानता नहीं हूँ, और ना मैं मिस्टर पार्क को अपना डैड मानता, और ये जैनी और युनजुन की जो मॉम है मैं उनको अपनी मॉम मानता नहीं हूँ, और मुझे उन जैसे इंसान को अपनी मॉम डैड कहने में ही शर्म आती है। फिर वो कम चिल्लाता है कि जिमिन ये क्या हरकत है, वो हमारी मॉम डैड है, तुम उनसे ऐसे कैसे बोल सकते हो उनकी गलत बात। फिर हमारा जिमिन कहता है भाई आप, मेरे को लग रहा है आप पागल हो चुके हो, आप उस जैसी इंसान औरत को अपनी मॉम मारो। भाई हमारी मॉम की डेथ 12 साल पहले ही हो चुकी है, वो भी इन लोगों की वजह से। हमारी मॉम की डेथ इनकी वजह से नहीं हुई, हमारी मॉम की वो बीमार थी इसलिए उनकी डेथ हुई। जिमिन कहता मैं नहीं मानता कि मेरी मॉम की नेचुरल डेथ हुई है, मुझे शक है कि मिस्टर पार्क और उसकी मिस्ट्रेस ने मिलके मेरी मॉम का खून किया है। फिर बोगम बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, हमारी मॉम बीमार थी और उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उनकी डेथ हुई थी और उनकी नेचुरल डेथ थी, हमारे डैड और मॉम ने उनको कुछ भी नहीं किया। तुम सच में जिमिन तुम पागल हो गए हो। जिमिन कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आता कि आपकी आंखों में क्या पट्टी बन चुकी है या आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आप, मेरे को समझ नहीं, आप, मेरे को लग रहा है आप हमारी मॉम के बच्चे ही नहीं हो। आप खुद की मॉम को बोल रहे कि नेचुरल डेथ नहीं है, आपको कैसे लगता है। हमारी मॉम कितनी फिट फाइन थी, जब से वो औरत हमारे घर में कदम रखी है तब से हमारी मॉम की हालत खराब होने लगी है, और मेरी मॉम की नेचुरल डेथ नहीं है, और उस मिस्ट्रेस ने ही मेरी मॉम को मारा है। जिमिन तुम पागल हो चुके हो, मेरे को लग ही रहा है।
मुझे लगता नहीं आप मेरी खुद की मॉम के बच्चे हो। मुझे शर्म आती है कि अपना भाई आपको कहते हुए। बोकम बोलता है, जिमिन तुम लग रहा पागल खुद हो गए हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? इस घर से निकल जाओ। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और मेरी मॉम ने ये घर मेरे लिए बनवाया था और निकलना है तो ये युंजुन जैनी और इसकी मॉम और डैड इस घर से निकले। मैं इस घर से नहीं निकलने वाला। तब वहाँ पे मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क आती है। मिसेस पार्क कहती है कि जेनी, युंजुन, तुम दोनों का हुआ क्या है? बेटी जेनी, क्या हुआ? तुम्हारी चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम्हारे चेहरे पे एकदम स्लैप का निशान किसने मारा? बताओ, हुआ क्या है बच्चा? फिर जेनी कहती, मम देखो ना, इस जिमिन के बच्चे ने मुझे मारा है। फिर मिसेस पार्क उधर देखती है और वो देखती है। फिर वो उधर जाके प्यार से बोलती कि जिमी बेटा, तुमने जेनी को क्यों मारा? और तुम्हारी जेल से कब रिहाई हुए? हमें बताते तो हम तुम्हें वहां रिसीव करने के लिए हम तुम्हारे पास आ जाते। जिमिन बोलता है कि आप तो नौटंकी करना तो बंद करो और झूठा प्यार मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपका प्यार की कोई भी नीड नहीं है। फिर मिसेस पार्क कहती, तुम ऐसा कैसे बोलते? मैं तुम्हें अपना बच्चा मानती हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। मैं अपनी मॉम का इकलौता बच्चा हूँ और मैं उनका खून हूँ। मैं आपका बच्चा नहीं और मुझे आप अपना बेटा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर पार्क बोलते हैं, जिमिन, ये क्या हरकत है? तुम कैसे बिहेव कर रहे हो अपने मॉम के साथ? और तुम आज जेल से इतने सालों के बाद आए, वो भी 3 सालों के बाद, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? फिर जिमिन कहता है, ऐसा? मैं इन्हें अपनी मॉम मानता नहीं। ये आपकी मिस्ट्रेस है और आपकी वाइफ है। ये मेरी माँ नहीं है और मेरी मॉम की 12 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और मैं अपनी इन्हें तो मॉम तो हरगिज़ ही नहीं मानूंगा। और मैं आपको कहने में भी मुझे आपको शर्म आती है। फिर मिस्टर पाप बोलते कि जिमी, ये क्या हरकत है? और फिर मिस्टर पाप बोलते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और जल्दी बताओ। फिर जिमिन बोलता है कि ये मेरा बच्चा है। फिर मिनहू हमारे जिमिन के पैर के पीछे ही छुप जाता है। फिर मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ये किस इंसान का बच्चा है, हैं? किस गंदे इंसान का तुमने यहाँ पे बच्चा लेके आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्चे को लेके तुम्हारे घर में आने की? तुम्हारी बदतमीजी देख के मुझे लग रहा है ना, तुम्हारे को फिर से जेल भेजना पड़ेगा। रियली? आप आप इतनी हिम्मत कर नहीं सकते कि आप मुझे जेल में भेज सको। मैं तो यहाँ देखने आया था कि मेरे घर में आप लोग कर क्या रहे हो? मिस्टर कपूर बोलते हैं कि मेरा घर है। फिर जिमी, आप भूल रहे हो कि आप ये कहने घर है, ये हमारी मॉम का घर है और ये मेरी मॉम का घर है और आप मेरी मॉम के घर को अपना घर कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरी वाइफ थी। मुझे तो शक होता है कि मेरी मॉम के साथ आप ही ने कुछ गलत किया होगा। जिमी, तुम पागल हो चुके हो, बोगम कहता है। उफ, मैं तो समझ नहीं आता है मैं क्या करूं आप लोगों का। फिर मिस्टर कार्प बोलते हैं कि तुम इस घर से जल्दी लेकर जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। फिर जिमी ने बोलता है, मेरे को भी आप लोगों का शक्ल देखना भी नहीं था। मैं तो देखने आया था कि इस घर में हो क्या रहा है। मैं जब तक 3 साल तक यहाँ पे नहीं था तो मेरे मौजूदगी के बिना क्या यहाँ पे हो रहा था वही देखने के लिए आया था और मुझे रहना भी नहीं है इस घर में। मुझे
इतने गंद लोगों के साथ तो रहना नहीं और मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को लेके। फिर मिस्टर अकबर बोलते हैं कि इस घर में तुमने फिर कदम रखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाद में देख लेगा कौन किसे छोड़ता है। और आप तो रेडी रहना, आप लोगों का जो है ना उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ करूंगा आप सोच नहीं सकते हो। और मुझे पता चला कि मेरी मॉम के पीछे, उनकी मौत के पीछे आप लोगों का हाथ है। मैं एक एक को नहीं छोड़ने वाला। और ये जो जिस घर का आप बोल रहे, ये मेरी की मॉम का घर है और ये घर मैं लेके रहूंगा। और हमारा जिमिन ये कह के वो चला जाता है और वो रोड पे जाने लगता है। और मिन हु बोलता है, वी मिन, सॉरी, विमिन कहता है मॉम, हम वो लोग कितने गंदे थे, आपको कैसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। ओ मेरा बच्चा ऐसा मत सोचो, ठीक है। वो लोग गंदे थे और उनके बारे में सब कुछ भूल जाओ। मम्मा हम चलो ना, हम डैडा के घर चलते हैं। चलो हम तुम्हारे डैडा के घर चलते हैं। फिर दूसरी साइड देखते हैं हमारे किम त्योंग के पास। फिर उसका एक गार्ड आता है कि सर हमें आपको कुछ बताना है। फिर वो एक मीटिंग कर रहा था। फिर रुको, फिर किम त्योंग पूछता है कि क्या हुआ सर। आज यह मास्टर की रिहाई होने वाली थी। ओ शिट, मैं तो भूल ही चुका था। आज जिमी की तो 3 साल कंप्लीट हो गया। अब वो आज तो जेल से बाहर आने वाला था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझे उसे लेने के लिए जाना था। सर हम लेने के लिए गए थे और उनने मना कर दिया था कि वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला था कि वो अपने मेंशन जा रहे हैं। क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सर ने बोला था आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। चलो मुझे अपने बच्चे से मिलना है। और जिमिन बाहर आके उन्हें मेरे को नहीं बताया। वो सारा काम खत्म करके फिर हमारा किम त्योंग बोलता है कार निकालो। फिर वहां पे कार में जाके हमारा किम त्योंग कार में बैठता है। और फिर कार का जो काफिला था वो तो 4 5 6 गाड़ी ब्लैक जो वाली जो चली उसके अंदर कार्स थे। और हमारा किम त्योंग चल देता है अपने हस्बैंड पार्क जिमिन को लेने के लिए। हमारा जिमिन और वीमिन दोनों रोड पे सड़क पे चल रहे थे। तभी वहां पे कार्स की जो काफिला था वो सारा आ जाता है और हमारा जिमिन वहां पे रुक जाता है। एक कार का दरवाजा बॉडीगार्ड जाके खुलता है। फिर उस कार से बाहर हमारा निकलता है किम त्योंग। और किम त्योंग को बाहर निकलता हुए देख हमारा जिमिन भी मुस्कुराता है और विमिन भी मुस्कुराता है। और विमिन अपनी मॉम का हाथ छोड़ता है और वो सीधा जाके हमारे वी के गले लग जाता है। डैड डैड आप कैसे हो, मैंने आपको बहुत मिस किया। हमारा ते अपने बेटे विमिन को अपने गोद में उठा लेता। ओ मेरी बेबी ने मुझे मिस किया, सच्ची मैंने भी अपने बेबी को बहुत मिस किया। डैडी पता है मैं मॉम के साथ उनके घर गया था, पता है वहां पे बहुत गंदे गंदे लोग थे। उनने पता है मॉम को बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। ओ ऐसी बात है। उन लोगों ने को लगता है मैं पनिश करूंगा तुम्हारी मॉम को जिसने भी गलत बोला। हम्म डैडी आप मेरे को लेने के लिए क्यों नहीं आए थे वहां पे। बेबी मैं तो चाहूँ तो वहां तुम्हें लेने के लिए आ सकता था। क्या करूँ, जो तुम्हारी मॉम है ना उन्हें मुझे बताया नहीं कि वो आज बाहर आने वाली थी और तुम्हें लेके वो अपने घर लेके चली गई थी। हम्म मेरा बेबी कैसा है। फिर विमी बोलता है कि डैडी मैं एकदम अच्छा हूँ। फिर वहां पे हमारा जिमिन आता है। जिमिन कहता है कि देख
सॉरी कि मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। कोई बात नहीं। चलो हम लोग चल के कार में चलो बैठो। फिर वो तीनों जाके कार में बैठ जाता है और कार एकदम शांत, एकदम साइलेंस थी और हमारा ते कुछ नहीं कह रहा था। वीमिन बीच में उनके बैठा था। जिमिन किम तेयोंग को ही देखते जा रहा था। फिर कार उनके घर तक आ जाती है। फिर कार का दरवाजा एक बॉडीगार्ड खोलता है। फिर कार से तीनों बाहर आते हैं और विमिन हमारे ते के गोद में ही था। फिर उसको लेके वो घर में एंटर होता है। फिर वहां पे लिविंग रूम में भी 2 पर्सन बैठे हुए थे। फिर हमारा जिमी भी वो पर्सन को देखता है। फिर हमारी वो उसमें एक लेडी थी। वो लेडी आती है और कहती है, किम त्योंग, तुम मेरे पोते को लेके आ गए? फिर हमारे किम त्योंग बोलते, हाँ मॉम, देखो मैं आपके पोते को लेके आ गया। ग्रैंड मदर, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ, जो 2 पर्सन वहाँ लिविंग रूम में बैठे हुए थे, वो हमारे किम त्योंग के मॉम डैड थे, मिस्टर किम और मिसेस किम। फिर हमारा मिस किम वो जिमिन की ओर देखती, ओ मेरा जिमिन बेटा भी आ चुका है। फिर जिमिन उन्हें ग्रीट करता कि हेलो आंट। फिर मिसेस किम बोलते कि जिमिन, तुम्हें मुझे आंट नहीं कहना चाहिए था, मुझे कितना बुरा लग गया है। फिर जिमिन हैरान हो जाता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर मिसेस किम बोलते, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं किम त्योंग की जैसी मॉम हूँ, मैं भी तुम्हारी मॉम जैसी हूँ। तुम मुझे अपनी मॉम कह सकते हो। जिमिन जब मिसेस किम से ये बातें सुनता है तो वो इमोशनल हो जाता है और उसके से आंसू टपक जाता है। फिर मिसेस किम पूछती कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? फिर जिमिन कहता है, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला था। तब मैं आपकी बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया। मुझे आपको देख के मुझे अपनी आप में मुझे दिख रही है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए एक खुशी का आंसू बहाने कर रहे हैं। फिर वहां पे मिस्टर किम आते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं कि आओ चलो सब लोग साथ में मिलकर बैठते हैं। फिर सब लोग आके सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो शादी कर ली और हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी है। बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा किसी और की इतनी जल्दी बातें नहीं सुनता। तुमने कहा कि तुम्हें वहां जेल के अंदर रह के तुम्हें अपना सजा काटना है और तुम्हारी बात मेरे बेटे ने सुन ली। और फिर मिसेस किम बोलते, बात तो आपने मिस्टर किम सही बोला है, क्योंकि हमारा जो बेटा एक नंबर का जिद्दी, वो किसी की जल्दी से भी सुनता है नहीं। और उसने बेटा तुम्हारी बात सुनी थी। जब पता चला था कि तुम्हारी बात सुन के उसने तुम्हें वहां से नहीं लेके आया, तो हमें थोड़ी उस टाइम पे हैरानी हुई थी। फिर हमारा जिमिन हमारे ते को देख रहा था। हाँ, तुमने वहीं जेल के अंदर रह के हमारे ग्रैंड चाइल्ड को बर दिया था। सच में मुझे तो तरस आ रही है तुम पे बेटा, कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ऐसा कैसे कर सकता है। और तुम्हारी फैमिली ने ही तुम्हें जेल में भेज दिया था। फिर जिमिन बोलता है कि मुझे उन लोगों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आप मेरी फैमिली हो। फिर मिसेस किम बोलते हैं, हाँ, मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली में मानती हूँ। और बेटा जिमिन, तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। जाओ बेटा ते, जाओ जिमिन को लेके रूम में लेके जाओ और हम लोग वहीं पे तुम लोगों के लिए खाना वहीं भेज देंगे। और विमिन बेट विमिन, चलो तुम्हारा इस जगह पे हमने एक
सुंदर सा रूम बनाया था, तुमने देखा था ना जब तुम्हारे डैड लेके यहाँ पे आए थे। यस ग्रैंड मदर, मुझे मालूम है। डैडी ने मेरे लिए एक पर्सनल रूम भी बनाया है और वहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे, मैं वहाँ पे जाके खेल सकता हूँ। वहाँ पे खेल लेना और फिर इसके बाद तुम आज अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के पास सोओगे। फिर विमिन बोलता हाँ, मैं आज अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के पास सोऊंगा। जिमिन कहता है कि मॉम डैड को इतना मतलब परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं विमिन को संभाल लूंगा। ओफो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज हम अपने ग्रैंड चाइल्ड को अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाओ अपने रूम में। फिर हमारा जिमिन बोलते ठीक है। फिर विमिन को लेके उसके मिस्टर किम और मिसेस किम वहां से चले जाते हैं और देव बोलते हैं चलो हम दोनों अपने रूम में चलते हैं। फिर उसे अपने रूम में लेके आ जाता है और जिमिन हमारे किम तेहंग का रूम देखते जा रहा था और तभी पीछे से किम तेहंग उसे बैक से हक कर लेता है। फिर जिमिन कहता है कि क्या हुआ थे, तो क्या कर रहे हो, दूर हो। फिर देव कहता है मैं तो तुम्हारी स्मेल स्मेल कर रहा हूँ कि मेरे ओमेगा की स्मेल सच में बहुत अच्छी है। मैं तो कितने 3 सालों से अपने ओमेगा से इतना टच भी ज्यादा नहीं तुम्हें कर पाता था और आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर हमारा जिमिन बोलता है क्या देना चाहते हो। तभी उनके गेट पर नॉक होता है। फिर जिमिन बोलता है कि दूर रहो, लेकिन देखो ना कहीं मॉम या डैड तो नहीं आ गए। फिर जिमिन की बात सुन के फिर किंतैम उससे अलग होता है और जाके वो गेट खोलता है। वहाँ पे सर्वेंट कहते हैं कि सर हम आपके लिए खाना लेके आए। फिर हमारा देव वो प्लेट्स ले लेता है और फिर वो लेके आता, फिर धरता है वहां पे टेबल पे, फिर वो गेट बंद कर देता है। फिर जिमिन तो मुझे लगी ही थी, चलो मैं पहले खाना ही खा लेता। फिर वो जिमिन बोलता है कि ते आ जाओ हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। फिर ते बोलता है कि तुम खाना चाहो तुम ही खा लो। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी ना? भूख तो लगी है। फिर वो स्मेल करता है, मुझे दूसरी तरीके का भूख लगा है। फिर हमारा जिमिन वो नहीं सुनता है, हमारा किम तेok क्या बोलता है, तुम खाओ मेरा भी मन नहीं है। फिर हमारा जिमिन बोलता है ठीक है। फिर जिमिन वो खाना खाने लगता है। खाना कंप्लीट होने के बाद फिर जिमिन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। फिर हमारा किम तेंग उसका हाथ पकड़ता है और अपने करीब करके अपने लैप पे बिठा लेता है। फिर जिमिन बोलते तुम घर क्या आ रहे हो ते, क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हें अपने करीब कर रहा हूँ, मुझे जाने तो दो, मुझे फ्रेश होना है। फ्रेश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भी हम दोनों अभी बाद में जाके तुम्हें फ्रेश मैं खुद अपने हाथों से करा दूँ, क्योंकि तुम जब पसीने पसीने से हो जाओगे तो क्या जरूरत है फ्रेश होने की? मतलब क्या है। फिर हमारा किमतिया उसे एकदम गोद में उठा लेता है और जिमिन बोल तुम घर क्या आ रहे होते, क्या कर रहे हो। फिर उसे लाके बेड पे पटक देता और उसके ऊपर आने लगता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें खाने वाला हूँ और मैं तुम्हें आज पनिश करके रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे पूरे 3 साल तक मुझे तड़पाया है। फिर जिमिन अपने हस्बैंड किम तेयोंग की बाहों में अपना हाथ लपेटते हुए कहता है रियली, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत तड़पाया। मैंने कब तड़पाया है, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे को अपने बच्चे को वहां पे जेल के अंदर रहने दिया, जब उसकी डैड और ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे इतने
बड़े लग्जरियस मैंशन था उनका। वो यहाँ रहने की जगह मेरा बच्चा वहाँ पे रहा। क्यों? तुमने तो जेल के अंदर सब कुछ अरेंज करके रखा तो था। वहाँ तो सब कुछ था। वहाँ पे तो जेल जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था घर जैसा तुमने माहौल क्रिएट कर दिया था। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुमने कहा था कि तुम वहां से नहीं आना। क्यों? तुमने मेरी बात कैसे मान ली? मॉम डैड की मैंने सुना कि तुम किसी और की बातें सुनते नहीं, तुम मेरी बात कैसे मान लिया? हमारा जिमिन पूछता है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, जब मुझे तुमसे पहली बार मैं तुमसे टकराया था और तुम नशे में थे और उस टाइम मैं भी नशे में था। और मुझे तुमको देखने के बाद अलग सा फील हुआ था। और मुझे तुम्हारी जो ओमेगा जो सेंट है उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी। उसे स्मेल करने के बाद मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था और मैंने तुम्हें अपना बाइट मार भी दिया था, जिससे मैंने तुम्हें अपना ओमेगा बनाया था। अपना ओमेगा क्लेम किया था तुम्हें। और तुम बोल रहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये किम त्योंग किसी और को जल्दी से छोड़ता नहीं। ओह, ऐसा बात है। मेरे को भी तुमसे प्यार हो चुका है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ जो चाहे कर सकता है। फिर किम त्याग बोलता ठीक है। फिर हमारा जिमी के जो कपड़े थे वो सारे नीचे गिर जाते। किम त्याग के भी कपड़े उतर जाते हैं। दोनों एक दूसरे नेकेड थे। और जिमी किम त्याग का बॉडी देख के तो वो शर्मा जाता है। और किम त्याग बोलता है कि बेबी तुम ऐसे क्यों शर्मा रहे हो? तुमने तो सब कुछ देख ही लिया है। फिर जिमी बोलता है कि ते तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो चुका है। उस टाइम पे उस रूम के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में मैंने तुम्हें सही से देखा ही नहीं था। तो मुझे मालूम नहीं है। हमारा देख कहता ओ ऐसी बात है। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं है। बात तो तुमने सही भी कही है। क्योंकि उस टाइम हम दोनों ही नशे में थे और रूम भी एक अंधेरा था। सिर्फ मैंने तुम्हें महसूस किया था। और महसूस करने का नतीजा भी हम दोनों को मिला था। हम दोनों का चाइल्ड हुआ था। फिर हमारा जिमी शर्माने लगता है कि सच में तुम एक नंबर के बेशरम। रियली वो तो मुझे मालूम है कि मैं बेशरम हूँ। सिर्फ अपने लव के लिए। हमारा जिमी सच में मेरा हस्बैंड मेरे लिए ही ऐसी बातें करता है। हम्म हमारा किम ध्यान बोलता है हाँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड जिमी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज उसको बहुत अच्छे से अपनी प्यार लुटाऊंगा। फिर हमारा जिमी किसने रोका है? फिर हमारा किम त्याग भी स्टेज पर जाता है जिमी के साथ इंटीमेट होने में। और जिमी नाम ले रहा था थे और फर्स्टली डीपली वो दोनों एक दूसरे से ऐसे इंटीमेट होते जा रहे थे। और मेरा किम त्यांग भी बहुत फास्ट उसके साथ इंटीमेसी कर रहा था। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे। उन्हें और किसी चीज का होश नहीं था। उन दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे और उन दोनों में ऐसे कर रहे थे कि कोई कभी आज तक कभी किया ही नहीं। दोनों एक दूसरे से ऐसे ही
आगे बढ़े थे और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। और हम अगले दिन देखते जहाँ पे हमारा जिमिन की आंखें खुलती है और जब वो सो के उठ के बैठने की कोशिश करता है, बोलता है, कितना दर्द फील हो रहा है। मैंने दी को बोला था हमसे करने के लिए, ये तो सच में एक नंबर का बीस्ट हस्बैंड और अल्फा है। वो करने की भी कोशिश भी नहीं कर पा, क्या करूं। फिर जिमिन उसको मारता है कि वो यहाँ से, फिर उसको लाते मार देता है। फिर हमारा ते नीचे गिर जाता है। फिर ते पूछते कि क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे मारा क्यों? फिर जिमिन कहता है क्यों मारा? ने जो मेरा हाल किया है ना, उसकी वजह से मैंने तुम्हें मारा है। तुम्हें बोला था ना आराम से करना, तुम इतने बीस्ट बन गए कि मुझे एक नहीं छोड़ा। मैंने पता नहीं उस टाइम पे भी तुम एक नंबर के, जब हम दोनों के बीच में सॉरी फर्स्ट टाइम जब हुआ था हम दोनों के बीच में इंटीमेसी, भी तुम एक नंबर के बीस्ट बने हुए थे। उस टाइम पे कैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल करके संभाल के तब उस रूम से भाग गया था। और मुझे लग रहा मेरा हाल उससे ऐसा हो गया, मैं उठ भी नहीं पा रहा बिस्तर से। फिर हमारा टेबल, ओह ऐसी बात है, वही तो मैं भी सोचू कि मेरा बेबी बॉय उस टाइम पे कैसे उठ के वहां से चला गया। तुम्हें उस चीज की पड़ी है, मुझे उठाओ, मुझे ले चलो वॉशरूम में फ्रेश करने के लिए। फिर हमारा ते आता है और वो जिमिन को उठाता है अपने बाहों में, फिर उसे ले जाता है वॉशरूम में, उसे फ्रेश कराने थे। फ्रेश कराते हुए फिर जिमिन की गालियां देने की आवाज आती है कि एक नंबर के पास्टर इंसान, कहीं के पागल इंसान, मैं बोला था मुझे फ्रेश कराने के लिए। यहीं पे तुम फिर से शुरू हो गए। फिर जिमिन की मांस की भी आवाज आ रही थी क्योंकि इम्तिहान फिर से उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो गया था, वो भी बाथरूम के अंदर भी। फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेसी कंप्लीट करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। आने के बाद जिमी बोलता है कि तुम्हें बोला था ना फ्रेश कराने के लिए, और तुम फिर से शुरू हो गए। क्या करूँ जिमी, तुम्हारी बॉडी को देखने के बाद मेरे को फिर से मेरे अंदर का जो पीस था वो जाग गया था और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं फिर से शांत इंटीमेट होना शुरू। ओह, मैं समझाने का मतलब है कि अपना सर फोड़ने के बराबर है। अगर इंसान कहीं के, छोड़ो, मुझे फिर बनाओ, फिर मुझे मेडिसिन दो क्योंकि मुझे नीचे चल के जाना है। एक काम करता मैं खुद हूं ना तुम्हारे पास, मैं तुम्हें ले जाऊं। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जिमिन कहता है। ते बोलता है ठीक है। फिर हमारा ते उससे अच्छे से कपड़ा पहनाता है। फिर वहां पे मेडिसिन उसे देता है कि ये लो पानी और मेडिसिन पी लो। फिर हमारा जिमिन दवाई खा लेता है और फिर उसके वो पानी भी पी लेता है। फिर उन दोनों ने कपड़े पहन लेते, फिर दोनों साथ में मिलके नीचे आने लगते हैं और जिमिन और ते नीचे आ रहे थे। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल की ओर जाते हैं और ते चेयर को थोड़ा आगे करता है और बोलता है कि जिमिन चलो बैठो। फिर जिमिन बैठता है और फिर ते भी आके बैठ जाता है। वहां पे मिसेस किम, मिस्टर किम और उनका बेटा विमिन भी बैठा हुआ था। फिर विमिन बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम डैड। फिर जिमिन बोलता है कि बेटा गुड मॉर्निंग, और बेटा तुमने फ्रेश हो गए? यस मॉम, मैं फ्रेश हो गया और ग्रैंडमदर ने मुझे फ्रेश कराया और मुझे देखो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाई, कितना डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। सच में। फिर हमारी मिसेस किम बोलते हैं कि बेटा अब तुम ठीक हो ना? फिर हमारा जिमिन बोलता है कि हाँ मॉम, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो तुम लोग भी दोनों ब्रेकफास्ट करो। फिर हमारा किम त्यांग और हमारा जिमिन भी साथ में हम लोग दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हमारा
वीमिन वहाँ से चला जाता है और हमारा ते भी जा रहा था कुछ काम करने। फिर जिमिन बोलता है कि ते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हमारा ते रुकता है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर जिमिन कहता है कि ते मैंने तुमसे कुछ कहा था ना कि मुझे अपने मॉम के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि उनका डेथ कैसे हुआ और मुझे वो जानना है। और तुम्हें पता चला है। फिर हमारा देह बोलता है कि तुम मुझे कहो और मैं तुम्हारी बात ना सुनूं, ऐसा हो सकता है नहीं। मैंने सब कुछ पता करवाया। हाँ, मुझे पता करवाने में 2 साल तो लग ही गए थे क्योंकि जो मिस्टर पार्क ने बहुत सफाई से जो तुम्हारी मॉम को जो देखभाल करती थी नर्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से छुपा के रखा था। उसे मैंने पकड़ के ले आया और मैंने सब कुछ पता कर लिया है। जिमिन बोलते कि तो बताओ। फिर हमारा ते बोलते चलो पहले मेरे स्टडी रूम में। फिर दोनों ते के स्टडी रूम में चले जाते हैं। फिर ते बैठ जाता है चेयर पे और जिमिन को कभी बोलता है कि आप बैठो। फिर वो भी बैठ जाता है। फिर जिमिन पूछता है कि जल्दी बताओ। फिर हमारा ते उसे इंफॉर्मेशन वाली फाइल देता है और हमारा जिमिन पढ़ने लगता है। इसमें ये लिखा है कि जो तुम्हारे डैड है मिस्टर पार्क मिस्टर पार्क ने तुम्हारी मॉम से इसलिए शादी की क्योंकि वो एक रिच फैमिली की डॉटर थी और इसलिए मिस्टर पार्क ने तुम्हारी मॉम से मैरिज करी और उनका पहले से ही अफेयर था, वो भी उनकी मिस्ट्रेस के साथ। और वो बहुत और उनसे एक जब तुम दोनों पैदा हुए थे तुम्हारा भाई और तुम, तो वो अपने घर में अपनी असिस्टेंट बना के तुम्हारे घर में अपनी मिसेस को घर लेके आया। फिर उसने तुम्हारी मॉम से दोस्ती करी। फिर उसी मिस्ट्रेस ने धीरे धीरे तुम्हारी मॉम को स्लो पॉइजन देना स्टार्ट कर दिया, जिस स्लो पॉइजन की वजह से तुम्हारी मॉम ज्यादातर बीमार रहती थी और वो बेड रेस्ट पे रहती थी। और ये सब कुछ मुझे पता चला था। और जो युंजुन है वो मिस्टर पार्क और उन दोनों का ही बच्चा है, ऐसा मिस्टर पार्क को लगता है। असली में वो उनका बच्चा नहीं है। उनकी जो मिस्ट्रेस है उनका पहले से भी एक अफेयर था, उनसे वो उनका बच्चा था, मतलब उनका एक और बॉयफ्रेंड था। वो उनसे उनकी एक डॉटर है और उनका एक बेटा है। और वो मिस्टर पार्क को ये बताया कि वो जैनी और यूजिन वो मिस्टर पार्क के बच्चे हैं और इस बारे में मिस्टर पार्क को नहीं मालूम है। जिमिन कहता है उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। उनने मेरी खुद की मॉम को धोखा दिया और मेरी मॉम उन दोनों ने मिलके मार दिया। देख, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहता कि उन लोगों की वजह से मैं अपने मॉम के लिए कितना तड़प रहा था, वो भी बचपन से। और मुझे हरदम लगता था कि मेरी मॉम की नेचुरल डेथ ये नहीं, मैं उस टाइम जाता इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। ते मुझे उन लोगों से बदला चाहिए और मेरा मेरा खुद का भाई पवन ने भी कभी भी मुझ पे विश्वास नहीं किया, उस मिस्ट्रेस पे विश्वास किया और मैं उन लोगों को पूरा बर्बाद करना चाहता हूँ। उस मिस्टर पार्क ने मेरी मॉम से उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उनसे खाली शादी की थी। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी ना मेरी मॉम का। ते मुझे सब कुछ चाहिए। मेरी मॉम का जो भी था वो सब कुछ मुझे चाहिए। मेरी मॉम ने मेरे नाम से भी एक प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ी थी जब मैं 21 साल का जब
हो जाऊँगा, तब वो प्रॉपर्टी मेरे अंडर आ जाएगी। सॉरी, 18। तो मुझे वो सब चीज़ चाहिए। फिर ते हमारे जिमी के पास आता है और कहता है कि जिमी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हारा दिला के रहूँगा, जो भी तुम्हारा है। और मेरे प्यार को जिसने भी तड़पाने की कोशिश की है, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मॉम के साथ उन लोगों ने जो किया है ना, उनका तो सजा उन लोगों को मिल के रहेगा। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और जिस वकील ने तुमने मॉम को दिया था पेपर्स, उसके बारे में मुझे मालूम है। मैं उन्हें बुला लेता और तुम उस पे साइन कर लेना। फिर हमारा जिमिन बोलता है, हाँ ते। फिर वो ते वहाँ पे उसके पास आ गया था और जिमिन खड़ा होता है और जिमिन हमारे ते को कर लेता है, उसे पकड़ के बहुत रोने लगता है और ते उसे को शांत कराने लगता है कि जिमिन तुम शांत हो जा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। फिर हमारा जिमिन रोते ही जा रहा था और ते अपने मन में सोच रहा था, मिस्टर पार्क और उनकी मिस्ट्रेस ने जो भी किया है ना, मैं उसका बदला लेके रहूंगा। उन्हें मेरे प्यार जिमिन को ऐसे ट्रीट किया था ना, अब उनकी सजा उनको मिलती रहेगी। कि हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को तड़पाने की। और मुझे पता चला मेरे प्यार को उस मिस्ट्रेस ने ही ड्रग्स देके के साथ वन नाइट उसका स्टैंड करवाना चाहती थी कि वो अपने भाई की नजर में और गिर जाए। उसने किया था ना, उसका तो मैं बदला लेके रहूंगा। एक और चीज मुझे पता चली थी कि मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत उस जैनी ने किया था। वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी कि वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करे और वो मुझसे शादी करना चाहती थी ना। ऐसा वो हरगिज मैं होने भी नहीं दूंगा। जब जैनी को पता चलेगा कि उसका मतलब स्टेप ब्रदर पर जिमिन ने मुझसे शादी कर ली, तब उस टाइम उसका रिएक्शन क्या होगा, वही मैं देखना चाहती हूँ। और मैं कल पार्क फैमिली में जाऊंगा और अब उन लोगों का उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। हमारा किम तेयोंग कहता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं। हम ते के रूम में देखते हैं जहाँ पे हमारा जिमिन आराम से बिस्तर के अंदर सो रहा था। तभी हमारा ते आता है और वो जिमिन को जगाने लगता है। जिमिन, जिमिन उठो, जिमिन बेबी उठो। फिर हमारा जिमिन नहीं रिप्लाई दे रहा था। जिमिन उसे फिर हिलाने लग, जिमिन उठो, सुबह हो चुकी बेबी उठो। फिर जिमिन कहते, ओहो ते क्यों मुझे तंग कर रहे हो, मुझे सोने दो। फिर वो करवट दूसरी साइड कर लेता है। बेबी उठो ना, उठो, सुबह हो चुकी है। ते क्यों मुझे तंग कर देते, सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओहो बेबी उठो, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के ले जाऊंगा। फिर हमारा जिमी बोलता है, जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। फिर हमारा थे उसको अपने गोद में उठा लेता है और जिमिन की तभी आंखें खुल गई थी। "न- पर थे क्या कर रहे हो, मुझे उठ के कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है ना, इसलिए तुम्हें आ रही नींद खुलवाने के लिए कहीं लेके जा रहा। फिर हमारा ते ले जाता है तब में जिमिन को लटा देता है। जिमिन बोलते हैं कि ते तुम सच में बहुत गंदे हो, तुमने मुझे के पानी के अंदर डाल दिया। फिर मुझे बहुत ठंड लग रही है, पागल कहीं के, तुम उठ नहीं रहे थे, मैं तब से तुम्हें जगा रहा हूँ कि उठो, कितना टाइम हो चुका है, 9 बज रहे। क्या
9 बज गए? हाँ, तुम कब से सो रहे हो? ने मुझे उठाया क्यों नहीं? ओफो! जिमीन बेबी, मैं उठाने के लिए तो आया था और तुम इतने आराम से सो रहे थे। तुम्हें तो होश ही नहीं है कि तुम कितने टाइम तक सो। फिर जिमिन बोलता है कि ठीक है, मैं देर तक सो गया। अब तुम जाओ, इस वॉशरूम से तुम बाहर जाओ, मैं अभी फ्रेश होके आ रहा हूँ और वहाँ पे बेड पे मेरे लिए कपड़े भी रख देना। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फ्रेश हो जाता हूँ। नहीं, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फ्रेश तो नहीं होना है क्योंकि तुम फ्रेश के नाम पे कुछ और करने लगते हो। चलो भागो यहाँ से। फिर हमारा जिमी थे को भगा देता है। तेज स्माइल करते हुए फिर वहां से वो चला जाता है। फिर हमारा जिमी अच्छे से फ्रेश होता है। फिर वो बाहर आता है बाथरोब पहन के। फिर वो रूम में जब आता है फिर जिमी देखते हैं वहां पे बेड पे उसके कपड़े रखा हुआ है। फिर वो कपड़ा लेता है और वो पहनने लगता है। फिर वो जिमिन नीचे उतर के आने लगता है। फिर लिविंग रूम में जब वो आता है तो वहां पे मिसेस किम पूछती है कि बेटा जिमिन तुम उठ गए? फिर ये जिमिन कहता है कि हाँ मॉम, मैं उठ गया। और मॉम सॉरी कि मैं थोड़ा सा देर तक सो गया। ओफो, कोई बात नहीं, तुम देर तक सो गए उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अच्छी सी नींद तो आई। फिर हमारा जिमी बोलता है कि हाँ चलो, अब तुम उठ भी गए हो, चलो तुम्हारे लिए मैं ब्रेकफास्ट बनवा दिया है, आओ तुम ब्रेकफास्ट करो। फिर जिमिन कहता है कि कब ब्रेकफास्ट किसने बनाया? ओ किसने? तुम्हारे हस्बैंड किम तेओंग ने बनाया क्या? तेने बनाया है मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, खा के टेस्ट करो। फिर हमारा जिमी चेयर पर बैठ जाता है और वो टेस्ट करता है। सच में मॉम, ये खाना कितना टेस्टी है, सच में देखने टेस्टी खाना। वो तो कितना टेस्टी ही बनाता है। सच भी हमारे जिम में जो खाना तो सारा खा जाता है। और फिर हमारा विमिन पूछता है कि मॉम विमिन कहाँ है? विमिन अपने वो ग्रैंडफादर के साथ दूसरी गार्डन में खेलने के लिए गए। ओ अच्छा। और ते कहाँ है? वो अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने के लिए गया। उसने बोला कि उसने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करा दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें करा दिया और मैं भी जा रही हूँ अपने पोते के साथ खेलने के लिए। फिर जिमिन बोलता है ओके मॉम। फिर वो मिसेस के वहां से चली जाती है और हमारा जिमी जाता है। जैसे गेट नॉक करने वाला था तब वो देखता है कि गेट तो खुला हुआ है। फिर उसको अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम लोगों को जो मैंने बोला था वो तुम लोगों ने किया है या नहीं किया है? मुझे सब कुछ जल्दी से चाहिए और जो मिस्टर पार्क की जो कंपनी है वो सारी बैंकरप्ट होना चाहिए क्योंकि मुझे पता चला वो अनलीगल काम भी कर रहे। अप, अपने अपने ऑफिस में बहुत घोटाला भी वो बहुत कर रहे। वो सारा चीजें मुझे और उनको पूरा एकदम बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। उन लोगों को मुझे सड़क पे मेरे को लोग देखना चाहिए। और फिर बोलता है कि मुझे जिमिन की उस वकील का चाहिए जो जिमिन की मॉम ने उसके लिए शेयर छोड़ के गई है। वो सब कुछ का मुझे फॉर्म जल्दी ला के दो। फिर हमारा ते ये चीजें बातें कर रहा था और जिमिन बाहर खड़ा होके वो सब कुछ सुनते जा रहा था। जिमिन कहता है देव मेरे लिए कितना सब कुछ कर रहा है। फिर वो दरवाजा खोल के आता है और ते हमारा खिड़की के पास खड़ा होके बातें कर रहा था और पीछे से जाके जिमिन उसे एक्सेल से हैक कर लेता है। और हमारा ते थोड़ा हैरान हो जाता है और वो देखता है उसे जिमी ने पकड़ा है, तो वो उसके हाथ पे हाथ धरता है और वो फोन रख देता है। फिर ते भी शांत था और जिमिन भी शांत ही था।
जिमिन कहता है कि ते थैंक यू ते, तुमने कितना मेरे लिए सब कुछ किया है और मैं तुम्हें कुछ पे भी नहीं कर पाऊंगा। तुमने मेरी मॉम के उनका कैसे डेथ हुआ, तुमने सब कुछ मुझे पता करके दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे तुम जैसा अपना पार्टनर मिला। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया कहूँ। वे हमारा ते उससे हाथ छुड़ाता है और वो अपने आगे लेके आता है और ते कहता है कि जिमी तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। जब मैं अपनी जिमी से प्यार करता हूँ उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा सब कुछ काम हो जाएगा। फिर जिमी बोलता है कि मैं बहुत खुश है कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला और मैं उस नाइट का भी कह रहा हूँ कि हम लोगों के पीछे पे जो वन नाइट स्टैंड हुआ था उससे मेरी लाइफ एकदम ही चेंज ही हो गई है। मेरी वन नाइट चेंज माय लाइफ हो गई। तो एक नाइट ने चेंज कर दिया मेरी लाइफ को, एकदम ही बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि उस नाइट में मैं तुमसे मिला। फिर हमारा ते कहता है कि मैं भी उस नाइट का ही थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उस नाइट को मुझे तुमसे टकरार हुई और मुझे अपना प्यार मुझे उस नाइट में मुझे मिल गया और मुझे मेरे प्यार के साथ में मेरा एक क्यूट सा बेबी विमिन भी मिल गया। हमारा ते कहता है और वो जिमिन के करीब आता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है और हम देखते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छे से बीतने लगती है। हम देखते 2-4 दिन के बाद का सीन हम पार्क फैमिली में देखते हैं। वो लोग बहुत परेशान थे और वो लोग आज रोड पे वो लोग घूम रहे थे और मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हम लोगों को किसने बैंक रैप करा दिया, हम देखो अब रोड पे चलने हालत पे आ गए। मिसेस पार्क भी बोलते तुमने सही बोला, किसने हमें बैंकरप्ट कराया। वो लोग सड़क पे जा रहे थे तभी वहां पे एक 3-4 लग्जरियस कार आती है। वो कार वहां पे रुकती है। फिर उस कार से हमारा किम तेयोंग बाहर आता है और किम तेयोंग जैसे ही बाहर आता है और फिर जेनी की नजर किम तेयोंग पे जाती है। फिर जेनी कहती मॉम वो देखो वहीं पे माफिया किंग वी खड़ा है। फिर हमारी मिसेस पार्क देखती है कि हाँ ये तो माफिया किंग वी है यहाँ पे। फिर हम जेनी बोलते कि मॉम एक काम करते हैं, हम माफिया किंग वी से ही जाके मदद मांगते हैं कि जिसने भी हमें बैंकरप्ट कराया है तो वो हमें पैसा दे सकते हैं और मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। फिर मिसेस पार बोलते कि हाँ ठीक है। फिर जेनी जाती है और वो जाके हमारे किम तेयोंग का हाथ पकड़ने वाली थी तो हमारा किम तेयोंग उसे अपने करीब आने ही नहीं देता और एक बॉडीगार्ड आके उसे पकड़ लेता है और जेनी बोलते प्लीज माफिया किंग हमारी मदद करो ना। आप जो ऐसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। आप बोलोगे मैं आपके साथ एक नाइट के लिए मैं सो भी सकती हूँ और मैं आपकी बेबी को भी बर्थ दे सकती हूँ। प्लीज माफिया किंग हमारी मदद कर दो। मेरा माफिया किंग बोलता है कि मुझे इस चीज की कोई भी नीड है नहीं और मुझे तुम जैसे लड़कियों की भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे जैसे ओमेगा नहीं जरूरत है क्योंकि मेरे पास पहले से मेरा एक ओमेगा है और जो मेरा ओमेगा है ना बहुत पजेसिव है मेरे लिए
और मेरे को किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। तब दूसरी साइड से घर का दरवाजा खुलता है। कार से हमारा जिमिन बाहर आता है और जिमिन आके सीधा आके हमारे बेग आके हाथ पकड़ लेता है। और जेनी जब जिमिन को वहां देखती है वो हैरान हो जाती है। और वहां पे तब तक मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क बोगम यूनजुन ने भी देख लिया था कि उस कार से जिमिन बाहर आया है, तो वो लोग भी आ जाते हैं। फिर जेनी कहती है कि जिमिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी माफिया किंग के साथ। फिर जिमिन बोलता है क्या कर रहा हूँ, तुमने भी माफिया किंग वी के मुंह से नहीं सुना कि वो पहले से ही मैरिड है, वो भी उनके पास पहले से एक ओमेगा है। पता है उसका ओमेगा कौन है जेनी, तुम्हें पता है? फिर हमारा जिमिन कहता है ते बेबी तुम बताओ ना तुम्हारा ओमेगा कौन है। फिर हमारा किम त्योंग बोलता है हाँ बेबी जिमी तुम ही तो मेरे पार्टनर हो। किम जिमिन "हम्म?" फिर जेनी हैरान हो जाती है कि जिमी ने किम थिंग से शादी करी है। फिर जेनी चिल्लाने लगती है कि माफिया किंग आप इस जैसे ओमेगा से कैसे शादी कर सकते हो, इसने पता नहीं किस जंगली के साथ इसने वन नाइट स्टैंड किया था और उस जंगली इंसान का इसने बेबी बर्थ भी दिया था। और आपको इस घटिया ओमेगा से आपको शादी करने की क्या जरूरत थी, मैं हूं ना, आप मुझसे शादी कर सकते हो। फिर जिमिन जाके चैन के गाल पे स्लैप मारता है, तुम्हारी फिर से हिम्मत होगी ना कि तुमने मेरे बच्चे को उल्टा सीधा बोला। और फिर हमारा किम त्योंग अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इस जेनी को एक जोर सा स्लैप मारो। फिर जेनी को एक बॉडीगार्ड उसके चेहरे पे स्लैप मारता है। फिर हमारा किम त्योंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चे के बारे में गलत कहने की। और पहले से मैं बता दे रहा हूँ जिमी का जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है। और जिमी ने जिसके साथ भी वन नाइट स्टैंड किया था वो इंसान मैं हूँ। और विमिन मेरा और जिमिन का बच्चा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में वो भी उल्टा सीधा कहने की। मैंने तुम्हारे ये जो मुंह से कहा ना, तुम्हारी जो जीभ है ना मैं वो काट ही दूंगा। हमारी जेनी हैरान हो जाती है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो जिमिन को ड्रग्स दिया था, वो एक बुड्ढे के साथ उससे वन नाइट स्टैंड करना था और मुझे तुम्हारे साथ करना था। और जिमी ने तुम्हारे साथ कैसे कर ली? ओ ते बोलता है कि तुम्हारे लिए बैड लक है क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करोगी, तो से उलट हो गया। जिमी ने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया था और तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्यार और मुझे अपना ओमेगा पार्टनर भी मिल गया और मेरी लाइफ में हमारा क्यूट सा बेबी विमिन भी आ गया है। ना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। फिर मिस्टर पार्क बोलते कि बेटा जिमी तुम्हारी मदद करो ना, देखो ना किसने को बैंकरप्ट कर दिया और हमें रोड पे आने की हालत पे छोड़ दिया। जिमिन बोलता है कि आपके साथ जो हुआ है वो सब कुछ मैंने ही करवाया। फिर मिस्टर पार्क बोलते कि क्या क्या बोल रहे जिमिन बेटा? हाँ, जो आपने मेरी मॉम के साथ किया तो उसका तो मैंने बदला ले ही लिया है। मतलब क्या है? मिस्टर पार्क बोलते हैं मैंने अपने हस्बैंड से कह के आपकी कंपनी का बैंकरप्ट करा दिया और मैंने सब कुछ पता चल गया कि आप ही ने मेरी मॉम का आप ही लोगों ने किया, वो भी मेरी मॉम को स्लो पॉइजन उनको जहर देते जा रहे थे और
का अफेयर की जिसे आप असिस्टेंट कह रहे हो किसे पहले से आपका अफेयर चल रहा था और क्या क्या मिस्टर पार्क आपको मालूम है जो आपकी मिस्ट्रेस है उसने कभी आपको ये बताया है कि ये जो जैनी और यंजन किसके बच्चे हैं? मिस्टर पार्क बोलते हैं ये दोनों मेरे ही तो बच्चे हैं। मिस्टर पार्क आप कितने बड़े बेवकूफ है आपको तो मालूम ही नहीं है कि जो आपकी मतलब वाइफ है उन्हें पहले से आपको धोखा देते आ रही है क्योंकि आपने जब मेरी मॉम से शादी करी थी आपने सोचा मेरी मॉम अमीर है तो इसलिए आपने उनसे शादी कर ली और जब मिसेस पार्क मतलब आपकी जो लवर को जब पता अम्मी फैमिली से तो इसने आपको पटाया और पता है इनका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड बोलूं या हस्बैंड पहले से ही था तो इसने अपने जो बॉयफ्रेंड को से चक्कर चलता रहा और साथ में आपके साथ भी और पता है ये जो बेटी है वो उसकी है और इस औरत ने को ये झूठ कहा कि वो आपके बेबी से प्रेग्नेंट है और फिर बाद में जब ये युंजन भी हुआ तो ये पता है वो आप उसके पहले लवर से ये बच्चा हुआ था और इस टाइम पे भी तुमने झूठ बोला है कि वो आपका बच्चा है कितना बड़ा धोखा मिला है मिस्टर पार्क आपको तो मुझे तरस आ रहा है हमारा जिमिन कहता है और मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने का मेरी कैसी हिम्मत है तुम भी खुद खटिया था तुमने अपनी खुद की वाइफ को ही धोखा दिया फिर हमारे कीमती अमल तुम लोगों को लड़ना है ना तो जाके जेल में लड़ना क्योंकि अब तुम लोगों को सजा मिलती रहेगी फिर हमारे मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क को उठा के पुलिस वहां से ले जाते हैं और वहां पे बोगम आता है और बोगम बोलता है कि जिमी मुझे माफ कर देना फिर जिमिन बोलता है कि भाई मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने कभी भी मुझ पे विश्वास नहीं किया था आपने उस स्टेप मॉम पे ही आपने विश्वास किया था आपने खुद के भाई पे विश्वास ही नहीं किया था और मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना है फिर जिमिन अपने हस्बैंड के साथ वहां बैठ के वहां से चला जाता है और वो घर में बैठ के रो रहा था फिर हमारा ते बोलता है कि तुम्हें उस चीज का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे भाई को एक जगह पे मैं काम दिलवा दूंगा तुम्हारा भाई अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकता है फिर हमारा जिमी बोलता है ठीक है फिर हमारा किम त्योंग अपने हस्बैंड जिमिन को लेके वहां से चला जाता है और जो जैनी और युंजुन थे वो तो रोड पे ही आ गए थे फिर वो लोग रोड पे ही कुछ दिन रहने लग जाते हैं फिर वहां पे मतलब उनका जो रियल डैड था फिर वहां पे आता है और अपने बच्चों को लेके फिर वो वहां से चला जाता है और वो एक मिडिल क्लास में रहता था तो वो वहीं पे ले जाता है और जैनी और युंजुन वहीं रहने लगते हैं और बोगम की भी धीरे धीरे एक कैफे में जॉब उसकी किम त्यांग ने लगा देते फिर वो वहीं पे ही काम करता है और वो वहीं पे ही रहने लगता है हम दूसरे साइड देखते हैं हमारे जिमिन को ये सब हुए पूरा 1 मंथ हो चुका था फिर जिमिन चिल्ला रहा था कि ते मैं तुम्हारे को आज ना मार ही दूंगा कि तुमने मेरे साथ क्यों किया फिर हमारा ते बोलता है कि क्या हुआ बेबी तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो वो वॉशरूम से बाहर आया था और जिमिन ते पे चिल्ला रहा था क्या हुआ है पता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया हूँ तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम्हें प्रोटेक्शन यूज करना और तुम बेशरम इंसान कहीं के ते कहते हैं कि क्या जिमिन बेबी तुम बोल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो गए हो जिमिन बोलता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ कि वो भी फिर से फिर हमारा देह आता है उसे कोर्ट में लेके
मानने लगता है। ओहो! मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से डैड बनने वाली हूँ, मैं खुश हूँ। और हमारा जिमी बोलता है कि ते उतारो, उतारो नीचे। कहीं मुझे बहुत चक्कर सा आ रहा है। फिर हमारा ते उसे नीचे उतारता है। जिमी बोलता है कि सच में तुम तो बोल रहे थे, मेरे को अभी चक्कर जैसा फ़ील हो रहा था। जिमी सच में तुमने ये खुशी देके मुझे बहुत खुश हो फ़ील हो रहा है। फिर हमारा जिमी वो लेके नीचे जाता है। फिर देव बोलता है कि मॉम डैड मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला है। फिर मिसेस किम पूछती है कि कौन सी गुड न्यूज़? मॉम डैड जिमी फिर से प्रेग्नेंट हो गया। मिसेस किम बोलती है क्या? सच में? जिमी फिर से प्रेग्नेंट हो गया। हाँ मॉम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से डैड बनने वाला। तब तक ट्विन भी आता है, पूछता है कि क्या हुआ डैड? फिर देव बोलता है कि बेटा तुम बड़े भाई बनने वाले हो। अरे हमारे लिए एक छोटी सी सिस्टर लेके आने वाली। फिर मिसेस किम जाके हमारे जिम्मी से पूछती तुम बेटा तुमने ऐसी गुड न्यूज़ देके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारी फैमिली बहुत खुश थी ये गुड न्यूज़ सुन के। और जिमी सारी फैमिली मेंबर का ये खुशी देके वो भी बहुत खुश हो रहा था। फिर जिमिन भी अपने रूम में आ जाता है। मिसेस किम बोलते हैं जल्दी जल्दी सब मिठाइयाँ और सब चीज बटा दो बॉडीगार्ड्स और सबके बीच में। फिर हमारा तेबी जिमिन के पीछे पीछे आता है और जिमिन बालकनी पे खड़ा होकर देख रहा था। फिर ते पूछते कि क्या हुआ बेबी तुम क्या देख रहे हो? मैं चांद को देख रहा कि कितना सुंदर दिख रहा है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारी लाइफ में फिर से हमारा बेबी आने वाला है। ते कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारी लाइफ में हमारी सेकंड चाइल्ड आने वाला है। जिमी बोलता है कि मैं थैंक यू ते मेरे लाइफ में आने के लिए। ते भी बोलता है कि तुम्हारा भी थैंक यू तुम मेरे लाइफ में आने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे ओमेगा बने हो। जिमी बोलता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा अल्फा पार्टनर मिला है। आई लव ते जिमिन लव यू टू जिमिन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा ते कहता है